हेलो प्यारे बच्चों। तो आज हम फिर से हॉट्स के क्वेश्चंस करने वाले हैं। चैप्टर कौन सा है? मेंसुरेशन। बच्चों के हिसाब से बड़ा डिफिकल्ट चैप्टर है ये। तो सम्स भी डिफिकल्ट उठाए हैं पर करेंगे बहुत आसान तरीके से। तो सबसे पहले बुक और पेन निकाल लो, ध्यान से बैठ जाओ। सिर्फ वीडियो देखना नहीं है, बुक और पेन निकाल के लिखना भी है। पर उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो। कम से कम 100 लाइक्स और 100 कमेंट्स होने चाहिए और अपने ग्रुप्स में शेयर करो ताकि ऐसे वीडियोस के व्यूज़ बढ़ें, बच्चे देखें जिसमें जेन्युइनली पढ़ाया जा रहा है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, हम कोई क्लिक बेट यहाँ पर नहीं दे रहे हैं कि अपडेट आ गया, बेस्ट ऑफ 5 नहीं होने वाला है, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। डराने वाले वीडियोस हम आपको नहीं दे रहे जिससे आपका टाइम वेस्ट हो। तो ये ऐसे वीडियोस है जो पढ़ने वाले हैं बच्चों का एक्चुअली में इससे फ़ायदा होगा। तो इसको ज़रूर आगे तक पहुँचाएँ। और जब हम वीडियोस करवाते हैं, जब इस पर सम्स करवाते हैं तो कई सारे बच्चे उसको बहुत अच्छे से कम्प्लीटली देखते हैं। अगर उनको डाउट्स आते हैं तो वो बताते हैं। तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट ज़रूर लिखें अगर आपको डाउट लगे तो। और मैं जो वीडियो के बीच में सवाल पूछूंगा उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो जल्दी शुरू करेंगे। अच्छा, शुरू करने से पहले एक बात भूल गया, मैंने 1, 2, 3, 4 अभी तक 4 हॉट्स के वीडियो डालें। ट्रिग्नोमेट्री के 2 पार्ट डालें, लीनियर इक्वेशन कराया है और सिमिलैरिटी कराया है। तो जो लोग पहली बार देख रहे हैं तो ये देख लो कि ऑलरेडी 4 वीडियो गए हैं। प्रोबेबिलिटी भी बनाया था, वो गलती से डिलीट हो गया, उसको वापस शूट करना पड़ेगा। तो फिलहाल अभी मेंसुरेशन का बना रहा हूँ। तो आज देख लेते हैं मेंसुरेशन। बच्चों, जब मेंसुरेशन शुरू कर रहा हूँ तो ये ध्यान में रखो कि आपको फॉर्मूलेज अच्छे से आने चाहिए। अगर फॉर्मूलेज अच्छे से नहीं आएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये ज़रा सा ध्यान में रखना, ठीक। तो मेंसुरेशन के आज प्रॉब्लम शुरू करेंगे। पहला प्रॉब्लम थोड़ा सा आसान लिया है। देखो प्रॉब्लम आपके लिए पढ़ देता हूँ। कीपिंग द हाइट सेम, हाउ मेनी टाइम्स द रेडियस ऑफ द गिवन सिलेंडर शुड बी मेड टू गेट द सिलेंडर ऑफ द डबल द वॉल्यूम ऑफ द गिवन सिलेंडर। क्या समझे क्वेश्चन से? सर कुछ भी समझ नहीं आया क्वेश्चन, मेरे को तो कुछ नहीं समझ आ रहा कि क्या हो रहा है। तो इसके अंदर हो रहा क्या वो देखो। एक मिनट, माइक में, हाँ, ग्रीन लाइट ऑन होनी चाहिए। हाँ, तो क्या बोल रहा है, हाइट सेम रखो। एक सिलेंडर है, उसकी हाइट सेम रखो, जो पहले हाइट थी वही हाइट रखो। हाउ मेनी टाइम्स द रेडियस ऑफ द सिलेंडर शुड बी मेड, कितना टाइम्स यानी कितनी दफा या कितनी गुना रेडियस को बढ़ाना पड़ेगा उस सिलेंडर के जो अभी हमारे पास है, सो दैट उसका वॉल्यूम क्या हो जाए, डबल हो जाए। डायग्रामेटिकली समझाता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। डायग्रामेटिकली ये कह रहा हूँ बच्चों में, मान लो ये एक सिलेंडर है आपके पास, यहाँ पर एक सिलेंडर है, दूसरा सिलेंडर आपके पास यहाँ पर है, ठीक है। दोनों की हाइट लगभग सेम रखा हूँ मैंने यहाँ पर डायग्राम से, वो मत कर लेना, हाइट दोनों की सेम है। इसका रेडियस R1 मान लो, ठीक है। अब इसके रेडियस को कितना बढ़ाना पड़ेगा? अगर मान लो इसकी वॉल्यूम V थी तो इसकी वॉल्यूम को उसका डबल करना है, 2V करना है। तो R को कितना बढ़ाना पड़ेगा वो पूछा गया है। हाइट सेम रखना है, R को बढ़ाओ ताकि वॉल्यूम क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो सबसे पहली बात, जब हम बच्चों इसका सोल्यूशन लिखेंगे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, उसको देखना ज़रूर, ठीक है। ओल्ड सिलेंडर और न्यू सिलेंडर लिख रहा हूँ मैं। ओल्ड सिलेंडर की बात करूँगा बच्चों। तो ओल्ड सिलेंडर के अंदर रेडियस क्या है, बोलो बोलो, R1 का रेडियस है, बराबर। हाइट क्या है, हाइट कितनी है, h की हाइट है। रेडियस R1 का और हाइट कितनी है, h की हाइट है। इतनी बात समझ गए? ये हो गया। अच्छा, इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, बोलो। पाई R1 स्क्वायर h, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला याद तो होगा। नेक्स्ट, न्यू सिलेंडर बुक की अगर हम बात करें तो न्यू सिलेंडर लेते हैं। तो अगर हम न्यू सिलेंडर की बात करेंगे बच्चों, तो उसमें क्या होगा, रेडियस क्या है उसका, रेडियस क्या है, बोलो। R2 का रेडियस है। हाइट क्या है उसकी, हाइट बोलो, हाइट क्या है, हाइट उसकी h की है। वॉल्यूम इसका क्या होगा, बाय R2 स्क्वायर h होगा, बराबर। पर अगर आपको पुराने सिलेंडर को क्या करना है, पुराने सिलेंडर की वॉल्यूम करके कितना करना है, डबल करना है, नए सिलेंडर के बराबर करना है, तो क्या करना पड़ेगा वो देखो। तो यहाँ स्लाइड खाली है, यहाँ पर आता है। तो अपने पास ये था कि, अब सुनो, यानी कि ओल्ड सिलेंडर जो है, ओल्ड सिलेंडर की वॉल्यूम को डबल करना है, तब नया सिलेंडर का वॉल्यूम है 2 टाइम्स ओल्ड सिलेंडर वॉल्यूम
ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पर मैं, 2 टाइम्स ओल्ड सिलेंडर वॉल्यूम। ओल्ड सिलेंडर की वॉल्यूम को डबल करके क्या मिलेगा, न्यू सिलेंडर की क्या मिलेगी, वॉल्यूम मिलेगी। तो उसमें रेडियस का वैल्यू कितना आएगा ये पूछा गया है, ठीक है। नए सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होगी, पुराने सिलेंडर का दुगना करके आएगी। तो मुझे ये बताओ ओल्ड सिलेंडर की वॉल्यूम अभी पीछे हमने निकाला क्या है, बोलो, पाई R1 स्क्वायर एच ए। न्यू सिलेंडर की वॉल्यूम क्या है, बोलो, पाई R2 स्क्वायर एच ए। समझाना, टू कहाँ से आया, पुराने सिलेंडर की वॉल्यूम को डबल करना है तब नए सिलेंडर की वॉल्यूम मिलेगी। अब क्या होगा, यहाँ से पाई क्या होगा, कैंसिल, क्योंकि हाइट भी दोनों में सेम है, वो भी क्या हो गई, कैंसिल हो गई। यहाँ बचा गया 2 टाइम्स ऑफ R1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचा, R2 स्क्वायर। अब हमें स्क्वायर रूट हटाना है तो क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड पर, क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स अगर हम लेंगे तो क्या होगा बताओ, अंडर रूट ऑफ ये होगा 2R1 स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R2 स्क्वायर। तो जो स्क्वायर वाले वो बाहर आ जाएंगे, जो बिना स्क्वायर वाले वो अंदर ही रह जाएंगे। तो ये हो जाएगा √2 अंदर ही रह जाएगा, ये हो जाएगा R1 हो जाएगा और ये R2 आ जाएगा। यानी कि नया रेडियस आपका क्या होगा, पुराने रेडियस का √2 टाइम्स का मल्टीपल होगा। ये आपका फाइनल आंसर होगा। सवाल समझा, पक्का? एक बार फिर से उसको रिफ्रेश करके समझा दूं। 2 सिलेंडर है जिनकी हाइट क्या है, सेम है, पुराना सिलेंडर और नया सिलेंडर। पुराने सिलेंडर का रेडियस को कितना बढ़ाया जाएगा तब नए सिलेंडर के रेडियस, पुराने सिलेंडर के रेडियस को कितना बढ़ाना है तो उसका वॉल्यूम डबल हो जाए नए वाले सिलेंडर की। मान लो पुराने सिलेंडर की वॉल्यूम 100 थी तो अब उसके वॉल्यूम को 200 करना है, तो रेडियस को कितना बढ़ाना था वो पूछा गया था। कितना बढ़ाना पड़ेगा, पुराने वाले रेडियस से √2 मल्टीप्लाई करेंगे तो नया वाला रेडियस मिलेगा। अगर ये वाला रेडियस रखेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। आई होप सो समझा होगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। तो बच्चों अब सेकेंड प्रॉब्लम पर जाते हैं। अगर हम सेकेंड प्रॉब्लम की बात करें तो सबसे पहले मैं रीड कर देता हूँ आपके लिए। एन ऑयल फनल ऑफ टीन शीट कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंड्रिकल पोर्शन ऑफ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग अटैच टू अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन। एक एक करके आहिस्ता आहिस्ता बताता हूँ, देखो क्या हो रहा है। ये मतलब ये किस हिसाब का शेप है मालूम है, वो घासलेट वगैरह डालते हैं ना जिसके लिए, तो ऊपर से फ्रस्टम होता है, नीचे से कोन होता है। ड्रॉ करके देखते हैं, ऐसा कुछ आपको दिखाई देगा। ये आपका ऐसे कुछ, ये आपका ऐसे कुछ फ्रस्टम होगा और नीचे से ये आपका सिलेंडर होगा। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में, ये हो गया। अब वो आगे क्या बोल रहा है, यहाँ पर ये ध्यान रखना, सिलेंड्रिकल पोर्शन जो है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी सिलेंडर की हाइट कितनी है बच्चों, 10 सेंटीमीटर की सिलेंडर की हाइट है। आगे देखो क्या बोल रहा है, इफ द डायमीटर ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ फ्रस्टम आर 18 एंड 8 सेंटीमीटर। ये वाला जो है वो 18 का है और ये जो है वो 8 सेंटीमीटर का है। ये 18 एंड 8 सेंटीमीटर है कोन का। एंड द हाइट ऑफ द फ्रस्टम ऑफ कोन इज 13 और स्लांट हाइट ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन, यानी कि ये कितना दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक। वो 8 है, 18 है और ये 10 है। फाइंड दी सरफेस एरिया ऑफ द टिन रिक्वायर्ड टू मेक द फनल, एक्सप्रेस योर आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई। सबसे पहले तो इसमें 2 बातें हैं। सरफेस एरिया निकालने बोला तो क्या निकालोगे, कर्व सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया। हम यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। क्यों निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया, कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। मैं यहाँ पर इसीलिए नहीं बता रहा हूँ आपको क्योंकि जो बच्चे हॉट्स कर रहे हैं उनको ऑलरेडी ये क्लियर होना चाहिए कि हम यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया क्यों निकाल रहे हैं। दूसरी बात, पाई के टर्म्स में आंसर निकालने जब भी कहे, इसका मतलब पाई की वैल्यू वहाँ पुट नहीं करेंगे। क्लियर? अब चलो एक एक करके निकालते हैं। सोल्यूशन में आएंगे तो हमारे पास 2 शेप है। पहले तो फ्रस्टम है, तो फ्रस्टम के 2 रेडियस हो जाएंगे। फॉर फ्रस्टम की अगर बात करें तो पहला रेडियस निकालना है, डायमीटर 18 दिया हुआ है, 18 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। दूसरा रेडियस होगा 8 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 4 सेंटीमीटर। स्लांट हाइट कितनी दी गई है उसकी, 13 सेंटीमीटर। इतनी बात क्लियर हो गई, पक्का? तो अगर ये क्लियर हो गया आपको फ्रस्टम के बारे में, तो अब कर्व सरफेस एरिया निकालो। किसका, फ्रस्टम का कर्व सरफेस एरिया निकालना है। फ्रस्टम का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई R1 प्लस R2 इंटू L बराबर। अब पाई का वैल्यू नहीं लिखना क्योंकि बोला है कि नहीं लिखना है। R1 और R2 का वैल्यू क्या है, 9 और 4,
प्लस इंटू एल का वैल्यू कितना 13 है। 9 और 4 कितना हो जाएगा बोलो? 9 और 4 13 हो जाएगा। तो 13 इंटू 13 यानी 13 का स्क्वायर, ये होगा 169 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम आ गया, समझ गए? तो ये हो गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। अब कर्व सरफेस एरिया किसका निकालेंगे? सिलेंडर का निकालेंगे। तो कर्व सरफेस एरिया बच्चों जब सिलेंडर का हम निकालेंगे तो उसके लिए देखते हैं फॉर सिलेंडर। और सिलेंडर के लिए रेडियस क्या हो जाएगा? सिलेंडर के रेडियस वही होगा 8 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 4 सेंटीमीटर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला होता है 2 पाई आर एच। सो 2 पाई एज इट इज़, आर का वैल्यू क्या है 4, हाइट सिलेंडर की हाइट आ गया। हाँ ये हम कहाँ पहुँच गए यार? 11 पे थे ना? अच्छा हम उल्टा लिख दिए, सॉरी, इसके आगे जाना चाहिए था, मैं पीछे चला गया। सिलेंडर की हाइट 10 है तो यहाँ पर आएगा 10। 2 पाई इंटू 10, 4 2 ज़ा 8, 8 10 ज़ा 80, तो ये आ गया 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए? ये आ गया। बस आप क्या करेंगे? देयरफॉर टोटल क्या था, क्या क्या पूछा था? पूछा था अपने को टोटल एरिया ऑफ द टिन रिक्वायर्ड, ये पूछा है। देयरफॉर टोटल एरिया ऑफ टिन रिक्वायर्ड, टोटल एरिया ऑफ टिन रिक्वायर्ड, टोटल एरिया ऑफ टिन रिक्वायर्ड क्या होगा बोलो? इज इक्वल्स टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। आप पूरा ढंग से एग्जाम में पूरा लिखना। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आया था 169 पाई और ये कितना आया 80 पाई। 0 और 9 0 हो गया, 8 और 6 14 हो गया, और यहाँ आ गया 2, तो ये हो गया 249 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। समझ आया? ठीक है, तो उसमें कुछ चीज़ें बताएं उसको ध्यान में रखना तो आपको क्लियर होगा। तो ये आपका दूसरा प्रॉब्लम यहाँ पर कंप्लीट होता है। थोड़ा सा आगे पीछे हो गया यहाँ पर, तो ये हमने कर दिया, पहला हो गया था, दूसरा हो गया, तीसरे पर आते हैं ये वाले में। अब इसको ध्यान से देखो क्या दिया हुआ है। इन द गिवन फिगर अबाउ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 50। ये इसका साइड दिया हुआ है 50। पॉइंट PQRS आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB BC CD AD रेस्पेक्टिवली। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ये क्वेश्चन आया तो घबराना नहीं। क्यों नहीं घबराना? सुनो, क्योंकि घबराने का नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं आपको, तो घबराएंगे नहीं। तो देखो आप लोगों के लिए ख़ास एक स्क्वायर बनाते हैं। यहाँ पर बना दिए, एक स्क्वायर हो गया आपके पास। स्क्वायर में आपको दिया है कि साइड स्क्वायर की 50-50 है भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है 50 है। इमेजिन करो कि ऐसा इतना सेंटर से लेकर AS मिड पॉइंट है यहाँ पर, तो AS यानी AS और SD इक्वल होगा। तो इमेजिन करो कि यहाँ पर एक सर्कल बन रहा है, ऐसे पूरा प्रॉपर नहीं, मतलब यहाँ तक ऐसे पूरा प्रॉपर ड्रॉ के सर्कल बन रहा है। तो AS क्या हो जाएगा? उसका रेडियस हो जाएगा। तो इसका रेडियस कैसे निकालेंगे? क्योंकि S मिड पॉइंट है तो रेडियस क्या हो जाएगा 50 का हाफ यानी कि 25 आ जाएगा। इतना समझे कि रेडियस कैसे निकलेगा इसका। करना क्या वो बाद में बताऊंगा, पहले इतना समझे शेडेड रीजन के लिए रेडियस कैसे निकालेंगे। ठीक, तो ये हो गया आपका रेडियस। अब क्या करेंगे आगे वो देखते हैं। अरे ये निकलेगा नहीं क्या? इसको मारो डिलीट। ठीक है, इतना वो आप ध्यान सुनो। शेडेड एरिया निकालने के लिए इमेजिन करो 4 सर्कल है, 1 2 3 4 सर्कल दिख रहे हैं आपको। हाँ, तो बस इमेजिन करो कि यहाँ पर 4 सर्कल है। तो अपन करेंगे क्या, हम पूरे स्क्वायर का एरिया निकालेंगे। साइड मालूम है तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, बच्चों वाली चीज़ है ना। तो पहले एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे, फिर हम क्या निकालेंगे, फिर हम एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे। क्यों एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे? देखो ये सर्कल के अंदर 2 हिस्से, 2 रेडियस से यहाँ से घिरा हुआ है, ये AS और AP दिखाई दिया। तो यहाँ से हम एरिया ऑफ सेक्टर को निकालेंगे। तो एक हो गया पूरा एरिया ऑफ स्क्वायर और फिर निकाल दिया हमने एरिया ऑफ सेक्टर। कितने सेक्टर है? 1 2 3 4 सेक्टर है, तो उस हिसाब से करना है। तो अब सबसे पहले हम लोग निकालते हैं सोल्यूशन के अंदर बच्चों एरिया ऑफ स्क्वायर। अगर एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे बच्चों तो फॉर्मूला क्या है? साइड इंटू साइड का फॉर्मूला होता है, साइड इंटू साइड का फॉर्मूला है। साइड कितनी दी गई? 50, तो 50 इंटू 50, 50 इंटू 50 कितना हो जाएगा? 2500 मीटर स्क्वायर ये आ जाएगा।
इतनी बात समझ में आ गई। ये आपका एरिया ऑफ क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। क्लियर। अब रेडियस निकालो सबसे पहले, रेडियस निकाल के देखो एग्जामिनर को। रेडियस कैसे निकालेंगे, 50 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 25 सेंटीमीटर। अब निकालो एरिया ऑफ सेक्टर ASP निकाल लो। एरिया ऑफ सेक्टर ASP निकाल लो। एरिया ऑफ सेक्टर ASP कैसे निकालेंगे बच्चों, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, बराबर ये फॉर्मूला होता है आपके पास। अब मुझे बताओ थीटा क्या है, स्क्वायर है तो ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री का, तो ये 90 डिग्री हो गया आपके लिए। ठीक, तो यहाँ आ जाएगा थीटा 90 बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू बोला नहीं है, दिया नहीं है, 22/7 ले लेते हैं। आर का वैल्यू कितना है 25 इंटू 25, ठीक है ये ले लिया। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 1 जा 9 4 जा आ गया ये, तो यहाँ बचा अल्टीमेटली 1/4 इंटू 22/7। 25 इंटू 25 कितना होगा, 25 का स्क्वायर दैट इज़ 625, ठीक है। 4 2 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 1 जा, तो 11 हो गया, ये हो गया 11। 7 2 जा कितना होगा 14 इंटू क्या हो जाएगा ये 625। ये एक सेक्टर का एरिया आया। जैसे कि मैंने कहा कितने सेक्टर है, 1 2 3 4 सेक्टर है, तो 4 सेक्टर के एरिया के लिए क्या करोगे यार, मल्टीप्लाई करोगे, तो इसको मल्टीप्लाई करो। तो देयरफॉर एरिया ऑफ 4 सेक्टर क्या हो जाएगा, देयरफॉर एरिया ऑफ ऑल 4 सेक्टर्स, वो कैसे निकालेंगे देखो। उसके लिए आप करेंगे यहाँ पर 4 इंटू 11/4 इंटू 625, 14 है सॉरी यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 2 7 जा, अगेन 11 2 जा कितना होगा 22, तो 22/7 इंटू कितना आएगा 625। हाँ अभी ये मैं खाली छोड़ रहा हूँ यहाँ पर, ये आपको निकालेंगे, कमेंट सेक्शन में मेंशन करो कि एरिया ऑफ 4 सेक्टर कितना आया, ये आपको मेंशन करना है। थोड़े बहुत कैलकुलेशन तो करोगे ना यार, बुरा तो नहीं मान रहे हो ना, आना बोलो कि कैलकुलेशन इस आदमी को आता नहीं होगा। ये हो गया। एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकलेगा बताओ, एरिया ऑफ शेडेड रीजन बताया था। शेडेड रीजन निकालने के लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन बच्चों निकालने के लिए क्या करेंगे बोलो, उसके लिए हम करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स एरिया ऑफ व्हाट, शेडेड रीजन, शेडेड रीजन, बराबर कह रहा हूँ। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आया, एरिया ऑफ स्क्वायर निकला था 2500, है ना, सही बोल रहा हूँ ना, एरिया ऑफ स्क्वायर निकला 2500 निकला। एरिया ऑफ शेडेड रीजन ये था 22/7 इंटू 625, यानी कि आपने जो भी इसका आंसर निकाला होगा पीछे वो, तो 2500 से इसको माइनस करो और मुझे फाइनल आंसर कमेंट सेक्शन में बता देना। इतना तो कर लोगे ना, समझ में आया। तो ऐसे क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है। शेडेड रीजन वाला एक और एक प्रॉब्लम बता रहा हूँ अभी, पर याद रहेगा, आसान है। चलो आगे बढ़ते हैं। और गूगल से भाई कैलकुलेट मत कर लिया करो आंसर, हाँ तुम्हारा मुश्किल हो जाएगा। मार्च 2019 का क्वेश्चन है, दिख रहा है अरे यार ये माइक, हाँ ये मार्च 2019 का क्वेश्चन है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो क्वेश्चन है क्या, इन दी अबव फिगर XLMT is a rectangle, LM is equals to 21, XL is equals to 10.5, diameter of smaller circle is half of the diameter of larger circle, find the area of the non shaded region। ये वाला एरिया निकालना है, ये दिख रहा है इतना एरिया दिख रहा है, ये निकालना है ये नॉन शेडेड रीजन का क्या एरिया होगा। कैसे निकालेंगे, आइडिया, नो आइडिया, गेट आइडिया। चल देखो बता दो। अरे इसको निकालने का तरीका क्या होगा, सिंपल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लो, उसमें से ये दोनों सेमी सर्कल के एरिया को माइनस कर दो, हो गया। इतना तो सिंपल है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना तो आसान है ना, अब ये मत बोलना कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल नहीं निकाल पाएंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालेंगे बोलो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या नाम है, LMTX, बड़ा अजीब नाम है। कितना होगा 10.5 इंटू 21, इसको मल्टीप्लाई करो और आंसर बताओ। मल्टीप्लिकेशन यार मैं नहीं करूँगा, उतना तो मुँह करना है।
इन दोनों का एरिया निकालने के लिए, सेमी सर्कल का एरिया निकालने के लिए रेडियस चाहिए। अब रेडियस तो दिया नहीं गया है, तो वो दिक्कत है, उसको देखो। हमें दिया गया डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल इज हाफ ऑफ द डायमीटर ऑफ द लार्जर सर्कल। स्मॉलर सर्कल का जो डायमीटर है सेमी सर्कल का, वो बड़े वाले का लार्जर का आधा है। मतलब मान लो लेट द diameter let the diameter of smaller circle let the diameter of smaller circle let the diameter of smaller circle को क्या मान लो, 2r मान लो। क्या मान लो, 2r। आप बोलेंगे इतना भयंकर आपके दिमाग में कैसे आ गया 2r? अरे डायमीटर रेडियस का डबल ही होता है ना, तो छोटे वाले का डायमीटर में अभी कितना मान लो, 2r मान लो। अब मुझे बताओ बड़े वाले का डायमीटर कितना होगा? छोटे वाले का 2r है, तो बड़े वाला ये डायमीटर स्मॉलर सर्कल आधा था इसका, ये जो है ये आधा है, तो पूरा कितना होगा? ये 2 आधा है, तो पूरा 4 होगा ना यार। 4 का आधा 2 होगा। अब सेंटेंस पढ़ लो तो समझ जाओगे। तो बोलो देयरफॉर डायमीटर ऑफ लार्जर सर्कल क्या हो जाएगा? डायमीटर ऑफ लार्जर सर्कल, लार्जर सर्कल का डायमीटर क्या आएगा? बोलो 4r हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? पर इसका करेंगे क्या? अभी भी तो आ रही है, रेडियस तो अभी भी नहीं मिला। अब ध्यान से सुनो, ये 2r और ये 4r ये पूरा मिला के lm के बराबर है। बस हो गया। बोलो मान गए सर, कमेंट सेक्शन में लिखो सर मान गए। 2r प्लस 4r नहीं लिखे तो समझूंगा नहीं माने अभी तक। यहाँ 21 है, ये कितना हो जाएगा? ये 2r और 4r कितना हो जाएगा? 6r हो जाएगा, बराबर। तो ये हो जाएगा 21/6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? r। 3 2 जा 3 7 जा 7/2 कितना हुआ? 3.5 सेंटीमीटर। बस कहानी खत्म, रेडियस मिल गया। बस रेडियस मिल गया ना। अब एरिया ऑफ सेमी सर्कल छोटा वाला स्मॉलर सेमी सर्कल निकालो और एरिया ऑफ लार्जर सेमी सर्कल निकालो। देखो अब एरिया ऑफ स्मॉलर सेमी सर्कल क्या होगा? एरिया ऑफ स्मॉलर सेमी सर्कल के लिए, स्मॉलर सेमी सर्कल, एरिया ऑफ स्मॉलर सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है? सर्कल का आधा होता है, तो क्या होगा? हाफ पाई r स्क्वायर। हाफ पाई का वैल्यू क्वेश्चन में शायद नहीं दिया गया है, तो 22/7 ले लेते हैं। r का वैल्यू 3.5 है, या 7/2 रखना है तो 7/2 रख लो, वो भी चलेगा। मैं 7/2 ले लेता हूँ उसको। और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा? 7/2। कोई नाराज तो नहीं हुआ ना? कैंसिल करने आसानी होगी। 7 से 7 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब 2 1 जा 2 11 जा 11 7 जा कितना होगा? 77। ये 77/2 2 जा कितना होगा? 4 होगा। ये एरिया ऑफ स्मॉलर सेमी सर्कल आ गया। अब एरिया ऑफ लार्जर सेमी सर्कल निकालो। एरिया ऑफ लार्जर सेमी सर्कल, बड़े सेमी सर्कल का एरिया निकालने के लिए भी फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, पर रेडियस बदल जाएगा। हाफ पाई कैपिटल R स्क्वायर इसको नाम दो, क्योंकि दोनों आर सेम ही हो सकते हैं। हाफ पाई का वैल्यू 22/7। बड़े वाले सेमी सर्कल का एरिया कितना होगा वो कैसे निकालेंगे? अभी अपन ने देखा है यहाँ पर, यहाँ साइड में निकाल लेता हूँ, है ना। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये r मिला था, बड़ा वाला सेमी सर्कल जो होगा उसका दोगुना होगा, यानी कि 2r होगा। डायमीटर ये है ना, इसका बड़े वाले सर्कल का डायमीटर 4r है, बराबर। तो रेडियस कितना होगा उसका? कैपिटल R ले लो, 4r/2 हो जाएगा, दैट इज 2r हो जाएगा। 2 इंटू r का वैल्यू कितना है? 3.5। 3.5 का डबल कितना होगा? 7 सेंटीमीटर। तो ये कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर आ गया। इतनी बात समझ में आई? तो यानी इसका जो रेडियस है वो कितना है? 7 आ गया। तो 7 का स्क्वायर ले लो, 49 हो गया यहाँ पर। 7 1 जा 7 7 जा 49, 2 1 जा 2 11 जा 11 7 जा कितना होगा? 77। इतना समझ गए? ये आने के बाद क्या करेंगे? देयरफॉर एरिया ऑफ नॉन शेडेड रीजन कैसे निकालेंगे? बोलो एरिया ऑफ नॉन शेडेड रीजन, एरिया ऑफ नॉन शेडेड रीजन कैसे निकालेंगे बच्चों? उसको निकालने का तरीका क्या होगा? बोलो एरिया ऑफ नॉन शेडेड रीजन निकालने का तरीका होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सेमी सर्कल प्लस एरिया ऑफ लार्जर सेमी सर्कल, लार्जर सेमी सर्कल। ये
एरिया, इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपने क्वेश्चन में बोला था मल्टीप्लाई करके निकाल लेना, माइनस यहाँ पर 77/4 प्लस 77, ठीक है, उसका एरिया जो भी आएगा ये कैलकुलेशन करके माइनस करना है। यहाँ पर देखो कैलकुलेशन मैं इसीलिए छोड़ रहा हूँ आपके लिए, ताकि आप अगर हॉट्स के लेवल तक पहुँच गए हैं तो आप ऐसे छोटे मोटे कैलकुलेशन ज़रूर कर पाएंगे, वरना इतना प्रॉब्लम करा के कैलकुलेशन कराना कोई बड़ी बात नहीं है। तो पर कैलकुलेशन करिए, अगर दिक्कत होती है कैलकुलेशन में तो अपन एक और एक सेशन लेंगे जिसमें हम लोग सिर्फ कैंसिलेशन या कैलकुलेशन सीखेंगे, बट ये आना चाहिए। फाइनल आंसर कमेंट सेक्शन में इसका ज़रूर बताना। तो ये हो गया आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट यहाँ पर, क्या नॉन शेडेड एरिया क्या है, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है खतरनाक क्वेश्चन है। तो बच्चों लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इसके अलावा भी एक क्वेश्चन है पर वीडियो लंबी हो रही है तो इसलिए करा नहीं रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन टेलीग्राम पर दूंगा, उसको करने की ज़रूर कोशिश करना। तो ये क्वेश्चन बच्चों जुलाई 2019 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कहता है कि ग्लास है, ग्लास के अंदर एक बॉल है, बॉल दिया हुआ है और सिलेंडर का रेडियस आपको आर दिया हुआ है। इसमें ये ध्यान रखिए कि सिलेंडर का रेडियस आर है और स्फीयर जो बॉल है उसका भी रेडियस आर ही है। कैसे मालूम पड़ा? अब इसका अंदाजा आप फिगर देख के ले सकते हैं। सबसे पहले तो बॉल जो है ग्लास के अंदर चला गया है और कॉर्नर कॉर्नर पर पूरा टच किया है। जब ये पूरा एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है मतलब ग्लास का रेडियस और स्फीयर का रेडियस सेम होगा। छोटा होता तो बॉल छोटा दिखाई देता, बड़ा होता तो बॉल अंदर ही नहीं जाता। तो ये बात याद रखिए कि दोनों का रेडियस क्या है, आर। बस उसी से रिलेटेड 3 प्रॉब्लम है यहाँ पर, उसको देखो। सबसे पहले पूछा है कि हाइट ऑफ सिलेंडर क्या होगा। अगर आप ध्यान देंगे तो हाइट ऑफ सिलेंडर मतलब कि ये यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा जो होगी उसकी हाइट होगी। अब ये हाइट ऐसे कुछ होगी क्योंकि बॉल ऊपर तक टच कर रहा है ना, दिख नहीं रहा, और ये सेंटर से लेके यहाँ तक रेडियस है, यहाँ तक भी क्या है, रेडियस है। तो टोटल हाइट क्या हो जाएगी, आर प्लस आर यानी कि 2r। तो पहले का आंसर तो कितना आ गया, 2r का आंसर आ गया। समझ आया, ये आसान हुआ। तो पहले का आंसर h का आंसर कितना आ गया, 2r आ गया। दूसरे वाले के लिए आपको क्या पूछा गया है, दूसरे वाले के लिए आपको पूछा है कि रेशियो निकालो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर डिवाइडेड बाय कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर डिवाइडेड बाय कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, इसका आंसर निकालना है। कैसे निकालेंगे? कर्व सरफेस एरिया ऑफ अगर स्फीयर निकालने के सिलेंडर की बात करें तो फॉर्मूला है 2πRh का। कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4πr² का। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 2 जा हो गया, एक r से r क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ h बच गया और यहाँ बच गया 2r बच गया। इतनी बात समझ में आ गई। h का वैल्यू क्या है आपके पास, h का वैल्यू 2r है, तो यहाँ 2r आ जाएगा और यहाँ भी 2r आ जाएगा। 2r/2r कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। समझ में आया? फॉर्मूला लिखो, जो कैंसिल होता है कैंसिल करो, वैल्यू निकालो। तीसरा वाला, तीसरे वाले के लिए बच्चों वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम के रेशियो पूछा है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है πr²h। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 4/3πr³। पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल। यहाँ से 2r और यहाँ से 2r क्या होगा, कैंसिल हो गए। यहाँ बचा h, यहाँ बचा 4/3 इंटू क्या बचा, r बच गया। यहाँ पर 3 को ऊपर भेज दो तो क्या हो जाएगा, 3h अपॉन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब 3 आ गया, h का वैल्यू कितना है, h होता है 2r, तो यहाँ 2r ले लो और यहाँ क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 2 1 जा 2 2 जा हो जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा 3r/2 के फॉर्म में आंसर आ जाएगा। समझ में आया? तो इस तरह से क्वेश्चन हुआ, 1 जुलाई 2019 का क्वेश्चन था। तो मेंसुरेशन के प्रॉब्लम टिपिकली अगर हॉट्स में आए तो थोड़े से डिफिकल्ट है, पर शेडेड रीजन वाले प्रॉब्लम मेरे हिसाब से डिफिकल्ट नहीं है, उसमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत है वो निकल जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में सोचना पड़ता है, पर एक बार सोच लिया तो कैलकुलेशन क्या है, कम है। तो इस तरह से आपके मेंसुरेशन के हॉट्स में मैंने यहाँ पर कवर किए। डाउट्स होगा तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें भाई, ना कोई अपडेट वाला ना कोई क्लिकबेट वाला ये वीडियो होता है। जेन्युइनली पढ़ा रहा हूँ तो उसको प्लीज़ शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ इसको फैलाओ। अगर आप मुमरा से है तो और मेरा वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करें, वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि मुमरा सर मैं मुमरा से हूँ, ऐसे कुछ कमेंट करें ताकि मुझे मालूम पड़ा कि मुमरा के बच्चे मुझे देख रहे हैं। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड, ऑल द बेस्ट।